औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द कायद आज़म इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज। तो मिडवाइफरी ऑफ स्टैटिक्स में हम लोग पढ़ रहे हैं जी आज का चैप्टर द पोस्ट पार्टम पीरियड। ठीक है, लेट्स सी द डेफिनेशन। Definition देखें, द postpartum period is defined as the period of time usually 6 weeks in which the mother's body experience anatomic and physiologic changes that reverse the body adoption to pregnancy may also be called involution। उन्होंने बोला है कि postpartum period ऐसा पीरियड है जो कि यूजली 6 वीक्स का होता है, जिसमें जो भी मदर की जो एनाटॉमिकल या फिजियोलॉजिकल चेंजेस आई होती है ना प्रेगनेंसी की वजह से, अब उनके रिवर्स बैक होने का जो ना टाइम है, मीन्स के इसको इनवोल्यूशन भी बोलते हैं। कि इन्वोल्यूशन का मतलब है कि प्रेग्नेंट जो स्टेट पे जो आपके ऑर्गन्स आ गए थे ना, अब वो दोबारा नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में जाएंगे। ठीक है, नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में जाएंगे। It began with the delivery of placenta and will when all body system are returned to or nearly to their pre-pregnant state। उन्होंने बोला है कि ये तब शुरू होता है जब डिलीवरी हो जाती है प्लेसेंटा की और मेम्ब्रेन्स वगैरह की, और तब ये शुरू हो जाता है जब हमारे सारे बॉडी के जो सिस्टम्स हैं ना वो अपनी प्री प्रेग्नेंट स्टेट में जो है ना वापस जाते हैं। मे और मे नॉट इंक्लूड द रिटर्न ऑफ द ओवुलेटरी मेंस्ट्रुअल साइकिल। लेकिन उन्होंने बोला कि हो सकता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल भी आपका स्टार्ट हो जाए, लेकिन हो सकता है ना भी हो, तो ये मे और मे नॉट में ही आता है। आगे देखिए, स्पेसिफिक बॉडी सिस्टम्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और रैपिड रिवर्सल इन साइज इन्वोल्यूशन, यानी कि जो यूट्रस होती है वो रैपिडली ना अपनी रिवर्स हो जाती है अपने साइज़ में, यानी कि बिल्कुल तो नहीं जाती अपने साइज़ में, लेकिन ये है कि अम्बलाइकस के लेवल तक जब आफ्टर डिलीवरी हो जाती है, फिर जो अम्बलाइकस से दोबारा उसको पेल्विक ऑर्गन बनने में ना 6 वीक्स जो है ना वो लगते हैं। पैल्पेटेड आफ्टर डिलीवरी बिलो द अम्बलाइकस, डिलीवरी के बाद आपको अपनी यूट्रस जो होगी ना वो अम्बलाइकस के लेवल पे फील होगी। द यूट्रस रिग्रेस अप्रॉक्सीमेटली 1 फिंगर ब्रेथ पर डे अंटिल, उन्होंने बोला है अंटिल बाय द एंड ऑफ सेकेंड वीक पोस्टपार्टम इट इज़ अ पेल्विक ऑर्गन एंड कांट बी पैल्पेटेड थ्रू द एब्डोमिनल वॉल। उन्होंने बोला है कि डिलीवरी के बाद से क्या होता है कि 1 सेंटीमीटर जो है ना यूट्रस वो पर वीक के हिसाब से जो पर डे के हिसाब से ना नीचे चले जाती है, और जब आपका सेकंड वीक होगा ना पोस्टपार्टम का, तो यूट्रस जो होगी ना वो पेल्विक ऑर्गन बन जाएगी, फिर आपको एब्डोमिनल पे फील नहीं होगी। द प्लेसेंटल साइड अंडरगोज अ सीरीज ऑफ चेंजेस इन द पोस्टपार्टम पीरियड, और जो प्लेसेंटा की साइड होगी ना उसमें भी जो चेंजेस जो है ना आना शुरू हो जाती हैं। इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द arterial smooth muscle and compression of the vessels by contraction of the myometrium result in homeostasis। इन्होंने बोला कि जैसे ही प्लेसेंटा डिलीवर हो जाता है ना, तो जहाँ पे वो चिपका होता है वो कि वहाँ की जो आर्टरीज और वेसल्स होती हैं ना वो कॉन्ट्रैक्शन से जो है ना कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है मायोमेट्रियम के कॉन्ट्रैक्शन से वो रिट्रैक्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है होम्योस्टैसिस, यानी कि ब्लड जो है ना वो रुक जाता है। द साइज ऑफ प्लेसेंटल बेड डिक्रीज बाय हाफ, जहाँ पे प्लेसेंटा अटैच होगा वो डिक्रीज हो जाता है उसका साइज। एंड द चेंजेस इन द प्लेसेंटल बेड रिजल्ट इन द क्वालिटी ऑफ द लोकिया डेट इज एक्सपीरियंस। उन्होंने बोला जैसे जैसे जो है ना प्लेसेंटा का बेड चेंज होता रहेगा वैसे वैसे आपको ब्लीडिंग का कलर जो है ना वो चेंज होता रहेगा। द एंडोमेट्रियल सरफेस इज स्लफ्ड ऑफ एज लोकिया इन 3 स्टेजेस, जो एंडोमेट्रियम की सरफेस होगी वो लोकिया के तौर पर जो है ना नीचे मतलब कि आपकी स्लफ हो जाती है, यानी कि बह जाती है। ठीक है, वो 3 स्टेजेस में होता है। लोकिया रुब्रा जो कि डार्क रेड कलर का होता है। डार्क रेड कलर डे 1 to 3 आफ्टर डिलीवरी कंसिस्ट ऑफ ब्लड एंड सेलुलर डेब्रिस फ्रॉम डिसिडवा। अब लोकिया रुब्रा जो होता है वो पहले 3 दिन के लिए लोकिया रुब्रा था, यानी कि डार्क रेड कलर की ब्लीडिंग आती है। इसमें सेल्स होते हैं और डेब्रिस होती है, डिसिडवा का जो बाकी पीसीज होते हैं ना वो होते हैं। लोकिया सिरोजा पिंकिश ब्राउन कलर, ये पिंकिश ब्राउन कलर का होता है डे 4 to 10, मोस्टली सीरम सम ब्लड एंड टिश्यूज डेब्रिस। अब इसमें क्या होता है, मोस्टली सीरम होता है, ब्लड होता है कुछ, और कुछ टिश्यूज़ का डेब्रिस होता है, यानी कि ये 4 to 10 डेज़ के लिए होता है ये लोकिया रुब्रा। आ गया जी लोकिया एल्बा, येलोइश वाइट कलर डेज 11 to 21, यानी कि 11 से 21 के दरमियान के दरमियान में येलोइश वाइट कलर का होता है, जिसमें मोस्टली ल्यूकोसाइट्स होते हैं, डिसिडवा होता है, हैप्पीथेलियल सेल्स होते हैं और म्यूकस होता है। ठीक है, आ गया जी सर्विक्स। फ्लैबी इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी क्लोजेज स्लोली, यानी कि डिलीवरी के फॉर्म में तो ये ढीली ढाली होती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये क्लोज होना शुरू हो जाती है। एडमिट 1 फिंगर टिप बाय एंड ऑफ 1 वीक ऑफ डिलीवरी आफ्टर डिलीवरी, यानी कि डिलीवरी के 1 हफ्ते के बाद फिर 1 फिंगर जितनी रह जाती है। शेप ऑफ एक्सटर्नल ऑस चेंज बाय डिलीवरी फ्रॉम राउंड
स्लिट लाइक ओपनिंग। उन्होंने बोला जो इंटरनल ओस की एक्सटर्नल ओस की जो होती है ना शेप, वो चेंज हो जाती है, ठीक है, वो राउंड हो जाती है उसकी जो ओपनिंग होती है। वजाइना एडिमेटस आफ्टर डिलीवरी, यानी कि डिलीवरी के बाद वजाइना में थोड़ी स्वेलिंग होती है। मे हैव स्मॉल लैसरेशन, कुछ जख्म वगैरह होते हैं। स्मूथ वाल फॉर 3 to 4 वीक देन रुगे अपेयर। उन्होंने बोला है कि पहले 3 से 4 दिन के लिए जो होती है ना वो वीक, 3 से 4 वीक के लिए वो स्मूथ होती है, उसके बाद फिर वो ना अपने मतलब कि उसमें आ जाती है, टोन में आ जाती है। ओवुलेशन फर्स्ट साइकिल इज यूजली एन ओवुलेटरी। उन्होंने बोला कि पहला साइकिल एन ओवुलेटरी होता है। इफ़ नॉट लैक्टेटिंग मेंसेस में रिज्यूम इन 4 to 6 वीक। अगर माँ बच्चों को अपना दूध नहीं पिलाएगी तो 4 से 6 हफ्ते के दौरान जो है मेंसेस उसको दोबारा आ सकते हैं। इफ़ लैक्टेटिंग मेंसेस में रिज्यूम इन 12 to 24 वीक्स। और अगर बच्चे को अपना दूध पिला रही है तो 12 से 24 हफ्ते के दौरान उसको मेंसेस वापस आएंगे, ठीक है। आगे जी ब्रेस्ट लैक्टेटिंग वुमेन हाई लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी और प्लेसेंटा कंटिन्यूड बाय फ्रीक्वेंट कंटेंट विद नर्सिंग बेबी। उन्होंने बोला है कि प्रोलैक्टिन का जो लेवल होता है ना वो प्लेसेंटा की डिलीवरी के बाद इतना फ़ौरन से हाई हो जाता है। इनिशियल सिक्रीशन इज क्लोस्ट्रम, जो पहले सिक्रीशन ब्रेस्ट से निकलेगी उसको क्लोस्ट्रम बोलते हैं। विद इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ ट्रू ब्रेस्ट मिल्क अपेयरिंग बिटवीन 48 to 96 आवर, और 48 से 96 घंटे के दौरान जो है ना वो फिर ये शुरू हो जाता है। पहले 3 दिन के लिए क्लोस्ट्रम आएगा, उसके बाद जो है ना मेच्योर मिल्क आना शुरू हो जाता है। मिल्क लेट डाउन रिफ्लेक्सेस कॉज बाय ऑक्सीटोसिन फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी, यानी कि मिल्क का जो लेट डाउन होता है ना, यानी कि नीचे आना, वो होता है ऑक्सीटोसिन की वजह से, ठीक है। यानी कि ये कह लो कि मिल्क प्रोडक्शन जो होती है ना, मिल्क का नीचे उतर आना, वो ऑक्सीटोसिन की वजह से होता है। आगे जी नॉन लैक्टेटिंग वुमेन प्रोलैक्टिन लेवल फॉल रैपिडली। नन जो अभी मतलब अपने नॉन लैक्टेटिंग मदर है, तो यानी कि जो नहीं करवा रही, फीडिंग नहीं ना करवा रही, उनका प्रोलैक्टिन का लेवल जल्दी से नीचे गिर जाता है। मे स्टिल सिक्रीट क्लोस्ट्रम फॉर 2 to 3 डेज, उनको 2 से 3 दिन के लिए क्लोस्ट्रम आता रहता है। इंगोजमेंट ऑफ ब्रेस्ट टिश्यू रिजल्टिंग फ्रॉम टेम्परेरी कंजेशन ऑफ वेन एंड लिम्फेटिक सर्कुलेशन अकर ऑन थर्ड डे पे क्या होता है, मतलब वेन्स में कंजेस्शन तंग हो जाती है, लिम्फेटिक सर्कुलेशन भी तंग हो जाती है, और जिसके नतीजे में क्या होता है कि ब्रेस्ट इंगोजमेंट हो जाती है। लास्ट 24 to 36 आवर्स, ये तो कि 24 से 36 घंटे के लिए रहती है। यूजली रिजॉल्व स्पॉन्टेनियसली, खुद ब खुद जो है ना वो ठीक हो जाती है। आ गया जी एब्डोमिनल वॉल मे नीड 6 वीक्स टू री इस्टेब्लिश गुड मसल टोन, यानी कि एब्डोमिनल वॉल्स को 6 हफ्ते लगते हैं उसको दोबारा अपने टोन में आने के लिए। स्ट्रेच मार्क्स ग्रेजुअली डिसअपीयर और फेड टू सिल्वरी अपीयरेंस। जो स्ट्रेच मार्क्स होते हैं ना वो आहिस्ता आहिस्ता ना कम हो जाते हैं, लेकिन बिल्कुल ख़त्म नहीं होते, वो थोड़ा सा सिल्वर शेप में रह जाते हैं, कलर में रह जाते हैं। कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम नॉर्मल ब्लड लॉस इन डिलीवरी ऑफ सिंगल इन्फेंट इज़ लेस दैन 500 cc। उन्होंने बोला कि जो नॉर्मल ब्लड लॉस होता है ना वो 500 cc होता है एक इन्फेंट के बाद। हेमाटोक्रिट वैल्यू यूजली रेक्टम टू प्री प्रेगनेंट वैल्यू विद इन 4 to 6 वैल्यू, यानी कि जितनी भी इसकी वैल्यूज़ थी ना, ये ब्लड वैल्यूज़ थी वो ना 4 to 6 वीक्स में ना वापस आ जाएंगी। WBC काउंट इंक्रीज, वाइट ब्लड सेल्स बढ़ जाते हैं। इंक्रीज क्लोटिंग फैक्टर रिमेन फॉर सेवरल वीक, यानी कि क्लोटिंग फैक्टर वाला जो वो क्लोटिंग फैक्टर होते हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं कुछ हफ्तों के लिए। लिविंग वुमेन एट रिस्क फॉर प्रॉब्लम विद थ्रोम्बिन, और क्या होता है कि ऐसे फिर ये होता है कि उसको थ्रोम्बिन का जो ना इशू रहता है, यानी कि क्लोट बनने का इशू रहता है, क्योंकि क्लोटिंग फैक्टर ज़्यादा रहता है। वेरिकोस्टिस रिग्रेस, यानी कि उसकी टांगों की जो वेन्स है ना वो स्वेल हो जाती हैं, वो ये आ जाएगा वेरिकोस्टिस रिग्रेस। वेरिकोस्टिस का मतलब है कि जो उसकी टांगों की वेन है ना वो अब दोबारा वेन्स जो नज़र आ रही थी अब वो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना कम होना शुरू हो जाएंगी। यूरिनरी सिस्टम मे हैव डिफिकल्टी इन अवॉइडिंग इन इमीडिएट पोस्टमार्टम पीरियड एज अ रिजल्ट ऑफ यूरिथ्रा एडीमा। यूरिथ्रा पे भी एडीमा हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, इसलिए उसको पहले यूरिन पास करने में थोड़ी डिफिकल्टी होगी। वॉर्डिंग रिफ्लेक्स में भी अल्टर्ड, ये रिफ्लेक्स जो है ना चेंज भी हो सकता है। लैक्टोस यूरिया में भी सीन इन लैक्टेटिंग मदर, कुछ मदर के यूरिन में ना लैक्टोस भी आता है, क्योंकि वो लैक्टोस को यूरिन में आता है, क्योंकि वो लैक्टेटिंग मदर होती है ना। मैनी वुमेन में शो प्रोटीन यूरिया ड्यूरिंग फर्स्ट 1 to 25 डेज ऑफ इनोवल्यूशन। अगर इनोवल्यूशन नहीं ना हुई तो पहले 1 से 25 दिन के दौरान बहुत सारी औरतों के यूरिन में ना प्रोटीन भी आ रही होती है।
गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, मदर इज़ यूजली हंग्री आफ्टर डिलीवरी, गुड एपिटाइट इज एक्सपीरियंस, यानी कि माँ को भूख लगी होती है तो आपने उसको ना खाने को देना है। शी में स्टिल एक्सपीरियंस कॉन्स्टिपेशन फ्रॉम लेक ऑफ मसल टोन, उसको मसल टोन की वजह से कभी मसल टोन सही तरह नहीं हुई तो उसको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। इन एब्डोमिनल एंड इंटेस्टाइन ट्रैक्ट और पेरिनियल सोरनेस, एब्डोमिनल ट्रैक्ट की मसल टोन अभी वापस नहीं आएगी, इंटेस्टाइनल की भी नहीं आएगी, और जो पेरिनियल उसके मसल्स हैं ना वहाँ वो उसके जो मसल्स हैं ना वो दर्द कर रहे होंगे। ठीक हो गया जी। तो ये सारी जो चेंजेस हैं जो कि हमारे डिलीवरी के बाद हमारे सिस्टम में आती हैं।